ये बात हो रही है कि साहब 5th जनरेशन फाइटर जेट है, वो आएगा आपके इलाके में, घुसेगा, बम मार के चला जाएगा, आपको बाद में पता लगेगा कि यहां पे आके कोई कलेश करके चला गया। आपका रडार पकड़ ही नहीं पा रहा उसको, क्योंकि वो स्टेल्थ है। आपको पता है F-35 इतना बड़ा एयरक्राफ्ट है, कितने टन का F-35, लेकिन जब वो दिखता है रडार पे, अगर वो दिख गया रडार पे, राइट, इट इज द साइज ऑफ अ गोल्फ बॉल। जैसे टेबल टेनिस की बॉल होती है, सब थोड़ी सी बड़ी होती है गोल्फ बॉल, इट इज द साइज ऑफ अ गोल्फ बॉल। आप कैसे पहचानेंगे? चिड़िया से छोटा। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो आज की तारीख में आपको हथियार चाहिए, T-70 हथियार आज की तारीख में चीन के हथियारों का मुकाबला कर सकते हैं। उदाहरण देता हूं मैं बहुत छोटा सा आपको। उदाहरण यह है दोस्तों कि आज की तारीख में भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर नहीं है, के पास आज की तारीख में कई स्क्वाड्रंस हैं तिब्बत में J-20 फाइटर्स की, और J-20 फाइटर 5th जनरेशन फाइटर है, आज की तारीख में है। और आपको पता है कितनी दूर है भारत से? सिर्फ 150 किलोमीटर पीछे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 150 किलोमीटर पीछे चाइना के पास 5th जनरेशन फाइटर्स हैं, और भारत का जो 5th जनरेशन फाइटर है, लोग कहते हैं कि पहली स्क्वाड्रन तैयार होगी 2038 से लेकर 2040 तक। एट बेस्ट हमारी फर्स्ट 5th जनरेशन फाइटर स्क्वाड्रन जो है वो आज से 15-16 साल। लेकिन ये पाकिस्तान को अचानक ऐसा क्यों लगा कि उसके पास J-31 आना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान जब से भारत ने राफेल खरीदे हैं, 36 राफेल एक साथ खरीदे, और फिर ऐसी J-31, ये दिखता कैसे है? ये देखिए अपने स्क्रीन पे, ये है J-31 जो पाकिस्तान चीन से खरीदना चाहता है। आपने देख लिया दोस्तों एयरक्राफ्ट। अब मैं आपको स्क्रीन पे ये दिखाना चाहता हूं कि जो राफेल है वो कैसा लगता है। ये देखिए स्क्रीन पे। तो दोस्तों ये राफेल है। अब ये जो इन्होंने हवाई जहाज बनाया है J-31, इसमें कुछ उन्होंने चोरी करी है F-22 से, और कुछ चोरी करी है F-35 लाइटनिंग से, राइट? फीचर्स चोरी करें, जबकि F-22 जो है वो डबल इंजन है, ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, F-35 सिंगल इंजन है, F-35 इज स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, ब्ला ब्ला ब्ला। अब पाकिस्तान कह रहा है कि यार भारत के पास कोई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है, हम लोग लेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि करीब 100-200 ऐसे एयरक्राफ्ट J-31 जो है वो पाकिस्तान ले ले। अमेरिकन कोई हथियार बनाएगा? जी हमें भी बनाना है। अमेरिका ने स्टार वॉर शुरू कर दिया रोनाल्ड रीगन के टाइम में, इन्होंने बोला हमने भी करना है, इनका बेड़ा गर्क हो गया। फिर जो अफगानिस्तान में लड़ाई हुई, दैट वाज अ प्रेसिडेंट, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि रूस ऐसे ही टूटा। तो मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान लेटेस्ट हथियार और खरीदे। मैं चाहता हूं पाकिस्तान एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए 4-5 अरब डॉलर का, वो भी भारत के पास है ना, तीसरा बन रहा है भारत का, 2 है, तीसरा बन रहा है। तो भाई यू शुड ऑल्सो मेक एन एयरक्राफ्ट कैरियर। आपके पास एक एयरक्राफ्ट का, आपके पास भी 3 होने चाहिए। मैं चाहता हूं 15-20 अरब डॉलर पाकिस्तान एयरक्राफ्ट कैरियर में खर्च करे, सब भारत के साथ हथियार बनाने की होड़ में लग के। क्योंकि ये देखिए, ये बेवकूफी होती है। अगर ज्यादा भारत के वॉल्यूम्स हो गए राफेल के, तो भारत फ्रांस से सीधा बात करेगा कि यार ये खरीद फरीद छोड़ो, भारत में फैक्ट्री लगाओ, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया शुरू। दोस्तों मेजर गौरव की हालत खराब हो रही है J-20 का नाम लेकर। वो कहता है कि तिब्बत में पूरा स्क्वाड्रन मौजूद है 5th जनरेशन फाइटर जेट जो J-20 है, वो अगर आएंगे भारत में और अगर तबाही मचाकर चले जाएंगे, हमें रडार पर पता ही नहीं चलेगा, नजर ही नहीं आएगा। इतने भारी भरकम कई टन का एयरक्राफ्ट और बड़े बड़े BVR मिसाइल लेकर आएगा, तो रडार पर चिड़िया नजर आएगी और दोस्तों वो आकर गिरा कर चला जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान खरीद रहा है J-31 यानी उससे भी अगला वेरिएंट, और J-31 मुकम्मल 5th जनरेशन फाइटर जेट है। और दोस्तों ये कोई आज नहीं बन रहा, इस तैयारे को बनने के लिए 40 साल चाइना ने खर्च कर दिए हैं, और 40 साल के अरसे के बाद ये तैयार हुआ है। आप खुद ही इस बात से अंदाजा लगा दें कि 2012 में इसकी टेस्ट फ्लाइट शुरू हुई थी, यानी 2012 में ये उड़ने के काबिल हो गया था। उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ इसकी परफेक्शन पे काम हो रहा है, यानी उड़ाते हैं फिर इसे इंप्रूव करते हैं, फिर उड़ाते हैं फिर इंप्रूव करते हैं। और दोस्तों ये इतना ताकतवर और इतना खतरनाक तैयारा बन चुका है कि ये किसी भी मुल्क में घुसेगा और निकलेगा तो तबाही बचा देगा, और आर्मी को तो बाद में पता चलेगा। पाकिस्तान ने J-17 थंडर ब्लॉक 3 तक अपने घर में बनाए हैं 4.5 जनरेशन तैयारे, लेकिन 5th जनरेशन का वेरिएंट 2 J-31 पाकिस्तान ने चाइना से खरीद लिया है। ये बिल्कुल अलग तैयारा है, आपको इसे उड़ाने की ट्रेनिंग भी चाहिए। तो पाकिस्तान के एयरफोर्स के पायलट आपको चाइना में दिखने वाले हैं, और दोस्तों अभी देख भी रहे हैं। एक इंडियन रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कह रहे हैं J-31 का स्क्वाड्रन जिस जगह पर मौजूद है, पाकिस्तान के पायलट वहां पर देखे गए हैं। इसकी ऑफिशियल दोस्तों कोई न्यूज नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि वाकई पाकिस्तान के पायलट जाकर वहां
वहाँ पर ट्रेनिंग लेना शुरू हो गए हैं। हो सकता है ले रहे हो सकता है ना भी ले रहे हो, क्योंकि ऑफिशियली न्यूज अभी नहीं आई। लेकिन J31 की जो बात चल रही थी पाकिस्तान ने 2018 में चलाई थी। पाकिस्तान J10 शामिल किए हुए हैं, J20 पे पाकिस्तान कह रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने एकदम में बड़ा स्टेप लिया है और 5th जनरेशन फाइटर जेट पाकिस्तान शामिल करने वाला है। दूसरा पाकिस्तान के पास टर्की का भी ऑप्शन है, कान का, लेकिन दोस्तों कान के बारे में पाकिस्तान को पता है कि वो हैवी 5th जनरेशन फाइटर जेट है। हैवी का मतलब ये कि उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, जबकि J31 आपको आसानी से मिल जाएगा। और चाइना जैसा दोस्त पाकिस्तान को तो कहीं पर मिलने वाला नहीं है। और दोस्तों चाइना हमेशा पाकिस्तान को आगे रखता है। पाकिस्तान के अलावा ये तैयारा दुनिया में किसी को नहीं मिलने वाला। बेशक आप जितना मर्जी कह दें, म्यांमार आ जाए, तुर्की आ जाए, दोस्तों सऊदी अरब आ जाए, ईरान आ जाए, कह दें कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर की बारिश कर देंगे, ये 5th जनरेशन तैयारा आप हमें दे दें, तो आपको नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को मिलेगा और पाकिस्तान के अलावा किसी को नहीं मिलेगा। आप खुद सोचें कि पाकिस्तान 4.5 जनरेशन तक घर में बना रहा है। 5th जनरेशन हो सकता है थोड़े अरसे बाद पाकिस्तान बना दे, लेकिन ये पाकिस्तान को पहले अगर मिल जाता है तो फिर जब पाकिस्तान अपने घर में बनाने के काबिल होगा, उस वक्त दोस्तों पाकिस्तान को बड़ी परेशानी नहीं होगी इसे ऑपरेट करने में। पाकिस्तान बनाएगा और चलाना शुरू कर देगा। 4.5 जनरेशन तक पाकिस्तान पहुंच चुका है। ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है। आपका पड़ोसी जो भारत है वो 3rd जनरेशन के तेजाब समोसे बना रहा है, उन्हें तल कर जो दे रहा है वो तो उनकी आर्मी और एयरफोर्स कह रही है कि यहाँ पर अगर लाए तो हम चप्पल से मारेंगे। नेवी ने कहा था कि हम चप्पल से मारेंगे अगर आपने ये कबाड़ हमारे पास लाया। इन्होंने कहा कि हम आपको तेजास 2 बना कर देंगे, जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर आराम से मक्खन की तरह लैंड हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है आप बना कर दे दे। तो दोस्तों उन्होंने जब उड़ाए तो यकीन मानिए कि पायलट को उतरना मुश्किल हो गया था, पायलट को जान बचाना मुश्किल हो गया था। एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह जाकर उसने एयरबेस पे उतारा, यानी रनवे पे उतारा। कैरियर पर तो वो उतर ही नहीं सकता था समोसा। उसके बाद चप्पल से मारा है। नेवी ने कहा है कि ये कबाड़ उठाकर ले जाओ, हमें चाहिए। उन्होंने ये डिमांड रखी थी कि हमें F-15 अमेरिकन चाहिए। उन्होंने ग्रिपन की डिमांड रखी, उन्होंने बरतानवी एक तैयारा है उसकी डिमांड रखी, ये हमें आप लेकर दे दें। उसके अलावा उन्होंने एक बहुत बड़ी छलांग मारी कि हमें Su-57, जो बहुत ही बड़ा, ये भी कहा जा सकता है कि बाज रिपोर्ट के मुताबिक रशिया ने अपने पास 6th जनरेशन तैयारा भी बनाकर रखा हुआ है, जिसे Su-57 कहते हैं। लेकिन रशिया ये कहता है कि वो 5th जनरेशन ही है, लेकिन 6th जनरेशन रशिया ने वो बना कर रखा हुआ है, वो बेचने के लिए नहीं है। और ये कहते हैं कि हमें बेचे। रशिया ने कहा इसका नाम लेकर इधर आए तो चप्पल से मारेंगे। जब MiG-21 लो, हम अभिनंदन को दो और जाकर चाय पी कर आओ। ये फाइटर जेट चलाना और उड़ाना ये तुम्हारे जैसे लोगों के काम नहीं है, ये पाकिस्तान जैसे बहादुर और दलेर लोगों के काम है, जो 1 मिनट में भारतीय 5 तैयारे गिराने का तजर्बा रखते हैं। वीडियो को खत्म करते हैं एक बोनस तारीखी न्यूज के साथ। दोस्तों हुआ ये था कि 2007 में इंडिया ने भी 5th जनरेशन फाइटर जेट का मुआहदा किया था रशिया के साथ। 2015 में कहा था रशिया ने कि हम आपको कंप्लीट करके दे देंगे। उस वक्त भारत ने पाकिस्तान तक को धमकी शुरू कर दी थी कि 2015 में हम आपके अंदर घुसेंगे, दूसरी तरफ निकलेंगे और पाकिस्तान में तबाही होगी, पाकिस्तान को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन देखिए कि 5th जनरेशन फाइटर जेट में $4 बिलियन भारत ने लगा दिए। दूसरी तरफ रशिया ने कहा कि ठीक है हम बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों 2015 आया और इस फाइटर जेट का प्रोटोटाइप तक नहीं बन पाया था और रशिया ने अचानक आकर कह दिया कि 5th जनरेशन फाइटर जेट का ये जो प्रोजेक्ट है आप इसे खत्म कर दें। हुआ ये है कि हमने अपना अलग से 5th जनरेशन फाइटर जेट बना दिया है, आप प्लीज पीछे हो जाइए और हम अब अपना ही काम करेंगे। तो यानी रशिया ने इंडिया से $4 बिलियन खा लिए और इंडिया को चूना लगा दिया। ये है इनका सबसे अच्छा दोस्त, जिसे कहते हैं कि रशिया तो हमारा सदाबहार दोस्त है, उसने टीका लगा दिया था। लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में देखें तो पाकिस्तान को चाइना ने कभी धोखा नहीं दिया। 1965 की जंग में मदद की और दोस्तों उसका रिकॉर्ड तक नहीं रखा। कल की नस्लें हमारी उठकर पाकिस्तान को ताना न दे, हमेशा हर जंग में पाकिस्तान की मदद की और अब भी 5th जनरेशन फाइटर जेट देकर मदद कर रहा है।